Hi, let's discuss question number 12. So question number 12 में क्या लिखा है देखो. The following mistakes were located in the books of a concern after its books were closed. After its books were closed मतलब क्या? After preparation of final accounts. तो यहां से मालूम पड़ता है कि ये टाइप 3 वाला क्वेश्चन है. ओके. And a suspense account was opened in order to get the trial balance agreed. सो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ, डिफरेंस सस्पेंस अकाउंट के नाम से लिखा और फाइनल अकाउंट भी बना दिया इन लोग ने. 7 एरर्स दिए अपने को. 7 एरर्स के बाद क्या लिखा है वो बोलता है फाइंड आउट द नेचर एंड द अमाउंट ऑफ सस्पेंस अकाउंट. फाइंड आउट द नेचर एंड द अमाउंट ऑफ सस्पेंस अकाउंट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द ओपनिंग बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट. इसका मतलब हम जब सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे तो वहां पर ओपनिंग बैलेंस को बैलेंसिंग फिगर बोल के ढूंढ के निकालेंगे, बिकॉज क्वेश्चन में पूछा है ऐसा. ओके. अच्छा, और क्या बोला है? एंड पास एंट्रीज इंक्लूडिंग नरेशंस फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ द अबव एरर्स इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स बुक्स. मतलब टाइप 3 वाला क्वेश्चन है. ऑलराइट, तो लेट्स बिगिन. द फर्स्ट वन, इट सेज द सेल्स बुक वाज ओवरकास्ट बाय ₹1000. तो टोटलिंग में मिस्टेक है, तो ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली. इट्स अ वन साइडेड एरर. Sales book का total obviously goes into the sales account. That's why we are going to make a sales account. Sales account is a nominal account. उसमें credit balance होता है. Wrong entry क्या है? It's overcast, which means credit side पे +1000 है. 1000 रुपया ज़्यादा है credit side पे. तो ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? Opposite side पे लिखना पड़ेगा और बराबर 1000 ही लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें 1000 रुपया कम करना है. So RE कहाँ पर है? तो RE सेल्स का डेबिट में है, तो सेल्स को करना है डेबिट, सस्पेंस को करना है क्रेडिट. तो इट विल बी सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, बट सेल्स इज नॉमिनल अकाउंट, जिसके लिए हम लिख देगा P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट. ये अवेयरनेस हमेशा होना चाहिए कि भाई मैं टाइप 3 वाला क्वेश्चन कर रहा हूं, मतलब नॉमिनल अकाउंट की जगह पर मुझे P&L एडजस्टमेंट यूज करना है. दिस अवेयरनेस शुड ऑलवेज बी वेरी वेरी हाई. सो नरेशन इज बीइंग एरर ऑफ ओवरकास्टिंग rectified. All right. Next one, a sale of ₹5,000 to X was wrongly debited to the account of Y. अभी हमने X को माल बेचा, इसका रिकॉर्डिंग सेल्स बुक में होना चाहिए और पूरा अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो यू विल फाइंड कि सेल्स बुक में गलती है करके मालूम नहीं पड़ रहा है, विच मीन सेल्स बुक इज परफेक्ट. ओके. हमने X को माल बेचा है तो X रिसीवर है, तो डेबिट द रिसीवर के हिसाब से हमने X को डेबिट करना चाहिए था, पर हमने क्या किया? Y के अकाउंट में लिख दिया. अच्छा, Y को क्या किया? Y को डेबिट ही किया. वाह, दैट मीन्स X की जगह पर Y डेबिट हो गया, मतलब ट्रायल बैलेंस टैली होगा. दिस इज अ टू साइडेड एरर ऑफ कमीशन. ओके, मतलब रॉन्ग, रिवर्स, करेक्ट सब कुछ पॉसिबल है. द करेक्ट एंट्री ऑफ दैट ट्रांजैक्शन इज X अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बिकॉज आपने X को माल बेचा था बट आपने Y को डेबिट कर दिया, तो रॉन्ग एंट्री हो गया. Y अकाउंट डेबिट टू सेल्स, रॉन्ग को रिवर्स कर देंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू वाई कर देंगे. इसके बाद विल फाइंड के सेल कट होता है, तो फाइनली बचता है एक्स अकाउंट डेबिट टू वाई. तो वी कैन राइट हियर एक्स डेबिट टू वाई, और वी कैन राइट डेटर एक्स अकाउंट डेबिट टू डेटर वाई अकाउंट. ऐसा भी आप लिख सकते हो. ओके. नेक्स्ट, जनरल एक्सपेंस ₹180 वॉज पोस्टेड इन द जनरल लेजर एस 810. जनरल लेजर मतलब जनरल एक्सपेंसेस का लेजर. जनरल एक्सपेंसेस का रिकॉर्डिंग कैश बुक में हुआ रहेगा और कैश बुक में बराबर 180 ही है. ओके, पर जनरल एक्सपेंस का डेबिट साइड पे 180 की जगह पर 810 चला गया. तो अमाउंट वाइज डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट, ट्रायल बैलेंस वोंट टैली. इट्स अ वन साइडेड एरर ऑफ कमीशन, सो वी हैव टू मेक जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट डेबिट बैलेंस होता है, रॉन्ग एंट्री डेबिट साइड पे आ गया 810, जबकि डेबिट साइड पे होना चाहिए था 180. तो ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें ऑपोजिट साइड पे लिखना पड़ेगा, और ऑपोजिट साइड पे कितना लिखना पड़ेगा? जितने से कम करना है, विच इज 630. ओके. सो RE कहां पर है? RE जनरल एक्सपेंसेस का क्रेडिट साइड पे है. इसका मतलब जनरल एक्सपेंसेस होना चाहिए क्रेडिट, सस्पेंस होना चाहिए डेबिट. सो द एंट्री बिकम्स सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जनरल एक्सपेंस, विच मीन सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट. All right. Next, a bills receivable
for rupees 1550 was passed through the bills payable book. The bill was given by P. P नाम का बंदे ने आपको बिल दिया था. अभी P नाम का बंदे ने आपको बिल दिया तो इसका रिकॉर्डिंग जो है आपने करना चाहिए था बिल रिसीवेबल बुक में. ओके, P ने आपको बिल दिया ना, तो इसका रिकॉर्डिंग आपने करना चाहिए था बिल रिसीवेबल बुक में, लेकिन आपने कौन सा बुक में लिख दिया? आपने उसको बिल्स पेएबल बुक में लिख दिया. So it's a recording mistake. It's a two-sided error. Okay? So P से आपने को बिल मिला, तो बिल मिलने का जर्नल एंट्री होता है बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू P. पर आपने उसको बिल्स पेएबल बुक में लिखा, मतलब ऐसा लिखा एज इफ P ने आपके ऊपर बिल ड्रॉ किया है और आपने वो बिल को साइन करके P को दिया. So रॉन्ग एंट्री आपने कर दिया है P अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल. ये आपका रॉन्ग एंट्री है. रॉन्ग को रिवर्स कर देते हैं, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू P करेंगे. रिवर्स करने का डिफाइंड के कुछ भी कट नहीं होता है. सो कुछ भी कट नहीं होता है, मतलब इट इज बिल रिसीवेबल डेबिट बिल्स पेएबल डेबिट टू P डबल अमाउंट. समझा? बिल रिसीवेबल डेबिट बिल्स पेएबल डेबिट टू मिस्टर P विद डबल अमाउंट. फाइन. That completes your question number 4. Next, let's move on to the fifth one. Legal expense of rupees 1190 to Mrs. Neetu was debited to her personal account. Legal expenses आपने पे किया मिसेस नीतू को. ओके, तो मिसेस नीतू को आपने लीगल एक्सपेंसेस पे किया, तो पर्पस इज मोर इंपॉर्टेंट नॉट द पर्सन के हिसाब से आपने लीगल एक्सपेंसेस को ही डेबिट करना चाहिए. यानी आपने एंट्री करना चाहिए था लीगल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश. बट आपने क्या किया, क्या लिखा आगे? वॉज डेबिटेड टू हर पर्सनल अकाउंट. मतलब रॉन्ग एंट्री क्या हो गया? नीतू डेबिट टू कैश. एरर ऑफ प्रिंसिपल है. पर्पस इज मोर इंपॉर्टेंट नॉट द पर्सन, ये रूल का वायलेशन हुआ है. It's a two-sided error. Okay? So correct entry of that transaction, as I told you, is legal expense account debit to cash. Wrong entry आपने कर दिया है Mrs. नीतू account debit to cash. Okay? Wrong को हम रिवर्स कर देते हैं. तो wrong को रिवर्स करेंगे तो it is cash account debit to Mrs. नीतू. रिवर्स करने के बाद you will find cash gets cut. तो फाइनली बचता है legal expense account debit to Mrs. नीतू. बट legal expense nominal account है, इसके लिए हम करेंगे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मिसेस नीतू. फाइन. सो नरेशन में लिखेंगे कि बीइंग लीगल एक्सपेंसेस रॉन्गली डेबिटेड टू पर्सनल अकाउंट रेक्टिफाइड. राइट. लेट्स मूव ऑन टू द सिक्स्थ वन ऑफ दैट क्वेश्चन. इट सेज कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम वॉज डेबिटेड टू श्याम. कैश मेरे को मिला, किससे मिला? राम से मिला. इसका रिकॉर्डिंग कहां पे हुआ रहेगा? कैश बुक में हुआ रहेगा. अच्छा, कैश बुक में बराबर है कि नहीं है? बिल्कुल बराबर है, बिकॉज पढ़ के देखो, पता नहीं चल रहा कि कैश बुक में एरर है करके. करेक्ट. राम से पैसा मिला, राम गिवर है, राम को क्रेडिट करना चाहिए था. अब क्या हो गया? राम की जगह पर श्याम को लेके आ गए. अच्छा, श्याम को क्या किया आपने? श्याम को अनफॉर्चुनेटली आपने डेबिट कर दिया. अब सिंस आपने शाम को डेबिट कर दिया, इसकी वजह से दिस बिकम्स अ वन साइडेड एरर, बिकॉज कैश भी डेबिट हुआ और शाम भी डेबिट ही हुआ, क्रेडिट तो कुछ भी नहीं हुआ. सो ट्रायल बैलेंस वोंट टैली. वन साइडेड एरर ऑफ कमीशन है. दो अकाउंट को अफेक्ट करता है, एक राम और एक श्याम. करेक्ट. रॉन्ग एंट्री क्या हो गया? दो जगह पर हो गया. एक तो राम का क्रेडिट साइड पे आना चाहिए था बट आया नहीं, ये पहला गलती. और शाम का डेबिट में आ गया फुकट का, दूसरा गलती. ऐसा दो गलती हो गया आपका. अब ये दोनों को हमें ठीक करना है. तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे? तो राम को ठीक करने के लिए सेम साइड पे लिखना पड़ेगा 1500. शाम को ठीक करने के लिए हमें ऑपोजिट साइड पे लिखना पड़ेगा 1500, बिकॉज शाम को जीरो करना है हमें. सो आर ई कहां पर है? राम और श्याम दोनों का क्रेडिट में है, मतलब राम और श्याम दोनों क्रेडिट होना चाहिए, सस्पेंस डेबिट होना चाहिए. सो द एंट्री बिकम सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू श्याम.
suspense account debit to Ram and Shyam. Understood? This completes your sixth one of that question. Now we move on to the seventh one. While carrying forward का मतलब क्या? Going from one page to another page. Okay? So while going from one page to another page, total of one page of purchase book, the amount of 1235 was written as 1325. तो एक पेज से अगला पेज जाने का टाइम पे 1235 को हमने 1325 बोल के लिख दिया. अब ऐसा सब गलती करोगे नंबर्स में तो ट्रायल बैलेंस डेफिनेटली टैली नहीं होगा. इट्स अ वन साइडेड एरर ऑफ कमीशन. ओके, और ऐसा गलती कहाँ पर हुआ है? परचेज अकाउंट के परचेज बुक में हुआ है. एंड हमको तो मालूम है कि परचेज बुक में गड़बड़ है, मीन्स वो गड़बड़ परचेज अकाउंट में पिल्फर होगा. इसके लिए मैंने बना दिया परचेज अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट है, उसमें डेबिट बैलेंस होता है. रॉन्ग एंट्री क्या हो गया? डेबिट साइड पे हमने 1325 लिख दिया, जबकि हमने डेबिट में कितना लिखना चाहिए था? 1235 लिखना चाहिए था. एक पेज से अगला पेज जाने का टाइम पे ये मिस्टेक किया आपने, यानी आपने डेबिट में ज़्यादा लिख दिया. अभी तो ठीक करने के लिए कम करने के तो ऑपोजिट साइड पे लिखना पड़ेगा. और कितना लिखना पड़ेगा? 90 रुपीज लिखना पड़ेगा. अंडरस्टूड? सो आर ई कहां पर है? तो आर ई परचेजेस का क्रेडिट में है, तो परचेजेस को करना है क्रेडिट, सस्पेंस को करना है डेबिट. सो द एंट्री सस्पेंस टू परचेज, बट परचेज बीइंग नॉमिनल इट बिकम सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट. ऑलराइट, इसके बाद हम क्या करेगा? हमारा जर्नल में 5 लाइन छोड़ेगा. 5 लाइन छोड़ने के बाद वी गोइंग टू मेक 2 अकाउंट्स. So one is your suspense account, other one is your P&L adjustment account. सस्पेंस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस तो अपने को दिया नहीं है, बट ये जरूर बोला है कि हमें ढूंढना है, विच मीन सस्पेंस अकाउंट में दोनों बाजू में 2-2 लाइन रखने वाला हूँ, बिकॉज आई रियली डोंट नो वेयर द ओपनिंग बैलेंस इज गोइंग टू कम. ओके, आई स्टार्ट पोस्टिंग द एंट्रीज. द फर्स्ट वन इज P&L एडजस्टमेंट टू सस्पेंस. तो P&L एडजस्टमेंट का डेबिट में टू सस्पेंस. सस्पेंस अकाउंट का क्रेडिट में 2 लाइन छोड़ने के बाद लिख रहा हूँ बाय P&L एडजस्टमेंट 1000. X to Y तो आएगा नहीं. सस्पेंस टू P&L एडजस्टमेंट, सस्पेंस का डेबिट में 2 लाइन छोड़ा, डेबिट में 2 लाइन छोड़ने के बाद लिखा टू P&L एडजस्टमेंट, और P&L एडजस्टमेंट में लिख रहा हूं बाय सस्पेंस. बिल्स रिसीवेबल डेबिट, बिल्स पेएबल डेबिट टू P, ये तो आएगा नहीं सस्पेंस अकाउंट. और इसमें अगला P&L एडजस्टमेंट टू नीतू, तो P&L एडजस्टमेंट का डेबिट साइड पे टू मिसेस नीतू. सस्पेंस टू राम श्याम, तो सस्पेंस का डेबिट साइड पे आई एम राइटिंग टू राम टू श्याम. सस्पेंस टू P&L एडजस्टमेंट 90, सस्पेंस का डेबिट साइड पे हम लिखेंगे टू P&L एडजस्टमेंट 90 एंड P&L एडजस्टमेंट में बाय सस्पेंस अकाउंट 90. इसके बाद देन लेट्स क्लोज सस्पेंस अकाउंट. तो वी कैन क्लियरली सी कि डेबिट साइड ही बड़ा है, सो डेबिट साइड को ऐड करेंगे तो इट कम्स टू 3720. सेम टोटल सेम लाइन ऑन द ऑपोजिट साइड. इसमें से 1000 रुपया माइनस किया तो 2720 आया. तो ये है अपना बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. सो इसका एक नोट लिख देंगे कि क्या नोट लिखेंगे कि द ओरिजिनल डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस वॉज क्रेडिट साइड शॉर्ट बाय 2720. समझा है ना? क्रेडिट साइड छोटा था बोल के डिफरेंस सस्पेंस अकाउंट के नाम से क्रेडिट साइड पे लिखा रहेगा ना. सो ओरिजिनली ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड वाज शॉर्ट बाय 2720, ऐसा बोल के एक नोट लिख सकते हैं हम लोग. ओके, देन वी क्लोज द P&L एडजस्टमेंट अकाउंट. तो P&L एडजस्टमेंट में डेबिट साइड बड़ा है तो ऐड किया, सेम टोटल सेम लाइन सामने लिखा, विल फाइंड आउट द डिफरेंस. इसके सामने अब लिखेंगे बाय कैपिटल अकाउंट और इसका जर्नल एंट्री भी आएगा. सो क्या जर्नल एंट्री आएगा? P&L एडजस्टमेंट में बाय कैपिटल मिला है अपने को, दैट मीन इट इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट. तो इसको आके हमारा जर्नल में लिख देंगे. सो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट. तो कैपिटल को डेबिट कर रहे हैं मतलब कैपिटल को ऐड कर रहे हैं कि माइनस कर रहे हैं? यस, हम माइनस कर रहे हैं. दैट मीन्स पिछले साल में इतना प्रॉफिट ज्यादा आपके कैपिटल अकाउंट के अंदर चला गया था, तो ठीक करने के लिए हम उसको कम कर रहे हैं. आई बात समझ में? सो दी इसका नरेशन विल बी बीइंग
एरर इन प्रीवियस ईयर्स नेट प्रॉफिट क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट रेक्टिफाइड, ऐसा बोल के हम लिख देंगे. फाइन, दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 12 ऑल्सो. थैंक यू वेरी मच. बाय.